Hello everyone, welcome to Asiverse Institute. So today we are going to discuss sitting arrangement lecture 4. इसका कॉन्सेप्ट जो भी चाहिए वो सब तो हम लोग ने सीख लिया. अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये मिक्स्ड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. यू वांट टू ट्राई और मैं सॉल्व करके दूँ. आज पूरा मिक्सर है. पूरा क्वेश्चन का मतलब मिक्सर है. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. 10 क्वेश्चन पे ख़त्म करने के बाद क्लास ख़त्म होगा. गुड इवनिंग अरमान. खाना पीना हो गया सबका. अरे 11 बजे खाओगे, खा लेना चाहिए था. हाँ, आदत बना लो. और एक आदत बनाओ. सुबह जल्दी उठने का आदत बनाओ. सुबह क्यों जल्दी उठने का आदत बनाना पड़ता है? फर्स्ट शिफ्ट 8 AM रिपोर्टिंग टाइम होता है. ये मुश्किल है हाँ, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना. 8 AM में फर्स्ट शिफ्ट 8 AM. तो 8 AM में अगर शिफ्ट आ गया, डेफिनेटली तुमको 6 AM को उठना पड़ेगा. तभी घर से जाकर ऑब्वियसली फ्रेश होके जाओगे ना. डायरेक्ट उठ के तो नहीं चला जाओगे. फ्रेश होके जाओगे, उसके बाद सेंटर पहुंचोगे. मतलब अगर फ्रेश नहीं हो पाओगे, अगर सुबह जल्दी उठने का अगर आदत नहीं बना है तो फ्रेश जल्दी नहीं पाओगे. 6:30 में उठ जाओ. एक दिन दिक्कत होगा, दूसरा दिन दिक्कत होगा, तीसरा दिन दिक्कत होगा, बट 10th डेज में वो दिक्कत नहीं होगा. 6:30 को उठ जाओ. 7 AM से जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स जो भी है उसको पढ़ना शुरू करो. मतलब स्टडी टाइम 7 AM से शुरू हो जाना चाहिए. ये क्वेश्चन देखो. 8% AB, JK, LP, Q are sitting in a row. Some person are facing south and some are facing north. Mean mixed directions. R sits third to the right of K who faces north. A का डायरेक्शन मिल गया, K का डायरेक्शन मिल गया. Q sits immediately left of K. Okay, fine. P sits third to the right of Q but does not sit near to R. इस लाइन से Q का डायरेक्शन आ गया. The number of persons sits to the right of J is same as the number of persons sits to the right of B. मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तभी ये पॉसिबल होगा. नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ ज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिज राइट ऑफ बी, तभी ये पॉसिबल होगा. ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ जे हु फेसेस साउथ. जे का भी डायरेक्शन आ गया. जे अगर साउथ फेस कर रहा है, बी कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ. बी डज नॉट सिट नियर टू पी. बी पी का नेबर नहीं है. पी एंड ए आर फेसिंग ऑन सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू आर एंड बी. एल डज नॉट फेस साउथ. ठीक है, लेट मी सोल्व दिस. 8% है. ओके फाइन. R is third to the right of K. K who face north. K faces north. Okay, fine. K faces north.
R third to the right of K, 1 2 3, R third to the right of K. R का मुझे डायरेक्शन मुझे पता नहीं, मैं और एक केसेस लेता हूँ. K, R is third to the right of K, K who faces north. आ गया. P A J Q K B L R. ओके बढ़िया है. Q sits immediate left of K. Q जो है K का immediate left पर है. Q K का immediate left पर है. P sits third to right of Q but does not sit near to R. P जो है third right of Q है but does not sit near to R का नेबर नहीं है. See, अगर मैं Q को नॉर्थ पकड़ लूँ तब P कहाँ आ जाएगा? थर्ड टू द राइट ऑफ Q. P यहाँ पर आ जाएगा. But the thing is that P and R नेबर नहीं होगा. So I am bound कि Q का डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा. तब P कहाँ आ जाएगा? P यहीं पर आ जाएगा. 8% फुलफिल हो गया, 8% फील हो गया. ठीक है. नाउ J का राइट में जितना पर्सन से B का राइट में भी उतना ही पर्सन है. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ J इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ B. A सीट इमीडिएट राइट ऑफ J हु फेसेस साउथ. J जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है एंड A इमीडिएट राइट ऑफ J. ऐसा होगा ना, तब ये J का राइट होगा. ठीक है. तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ए जे. ओके फाइन, मैं प्रोजेक्शन तो बना लिया था, यहाँ पर ही ले लेता हूँ. मैं J को एक बार यहाँ ले लेता हूँ ए, एंड दूसरी बार J को मुझे यहाँ ले लिया ए. ठीक है. ए सी इमीडिएट राइट ऑफ J हु फेसेस साउथ. अभी देखो J आ गया तो B भी आ जाएगा. B यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर. J का राइट में 2% है, B का राइट में भी 2%. J का राइट में J हु फेसेस साउथ था ना. अभी देखो J का राइट में 6% है, सो अभी B का राइट में भी 6%. ठीक है ना. ठीक है. एनी डाउट? किसी का डाउट है? J को जब साउथ बना दिया, साउथ गिवन है ना यहाँ पर, J हु फेसेस साउथ, J को साउथ दिखाना पड़ा बिकॉज द डाटा इज गिवन हियर. तो J का राइट में 6% है, सो वो B को नॉर्थ दिखा दिया और B का राइट में भी 6% है. ठीक है. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर देखो B डज नॉट सिट नियर टू P. B एंड P साथ में नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा. P एंड A आर फेसिंग ऑन सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू R एंड B. R एंड B का ऑपोजिट डायरेक्शन है P एंड A का, मतलब R एंड B का डायरेक्शन सेम है. R एंड B का डायरेक्शन सेम है. P एंड A आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू R एंड B. तो P एंड A, हाँ P एंड A. Q का डायरेक्शन कहीं से आया था, यहाँ पर Q का डायरेक्शन कहाँ से आ गया था, देखते हैं. तो हाँ, P is third to the right of Q. P third to the right of Q. Q कहाँ देखेगा? साउथ की तरफ देखेगा. ओके फाइन. L does not face south. L तो यही होगा. L साउथ की तरफ नहीं देखेगा, नॉर्थ की तरफ. पहला 4 साउथ, नेक्स्ट 4 इज नॉर्थ. ठीक है. क्लियर? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है ना? गॉट इट? नो, ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है विथ मिक्स डायरेक्शन. हेलो, एक्सक्यूज मी सर. हाँ हेलो, बोलो सर, जे और आर का सर जो किए हैं सर, उसका एक फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? J और आर का जो मतलब इक्वल है बी और आर के राइट में जितना है वो वाला थोड़ी सा रिपीट. ये वाला यस सर, यस सर. मतलब J का राइट में, J और R का नहीं है, J एंड B का रिलेशन है. J का राइट में जितना आदमी है, B का राइट में भी उतना ही आदमी होना चाहिए.
अभी देखो जे का राइट में कितना, जे साउथ की तरफ देख रहा है, 2% आर देयर, ये जे का राइट साइड है, ये जे का लेफ्ट साइड है, बिकॉज जे इज फेसिंग साउथ, बी इज फेसिंग नॉर्थ, बी का राइट साइड है, बी का लेफ्ट साइड है, जे का राइट में जितना पर्सन है बी का राइट में भी उतना ही पर्सन है, ठीक है ना? यस और नो? यस सर, ये क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर सर। ओके, नाउ ट्राई दिस। वो आंसर आ गया, बढ़िया, वेरी गुड। Let's wait 1 more minute. Let me explain this. 8 persons sit in a circular table at equal distance. Some are facing inside and some are facing outside. After that, Q sits third to the left of T, T who face outside. T का direction आ गया. T who face outside. Only 3 persons sit between T and S. S who sits immediate left of F. D and R यहाँ से कैसे start हो सकता है? D and R sits immediate left of each other, but none of them sits near to R. Okay, fine. R sits third right of U, who does not face outside. U faces inside. ये जो लाइन है, U who does not face outside मतलब U face inside. ये बाहर की तरफ नहीं देख रहा है मतलब अंदर की तरफ देख रहा है. D sits immediate left of Q,
हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, डी जो है क्यू का इमीडिएट लेफ्ट पर है एंड क्यू जो है एस का इमीडिएट लेफ्ट पर है, ठीक है। पी एंड यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, मतलब पी एंड यू दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, Q says third or left of T, T who face outside। मैंने एक बार T को यहाँ ले लिया, दूसरी बार T को यहाँ ले लिया। T कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ, T आउटसाइड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद ओनली Q थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T था ना, Q थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, Q यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, Q यहाँ पर आ जाएगा। 3% सीज बिटवीन T एंड S, 3% सीज बिटवीन T एंड S, S डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा। S हुज इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, S जो है वो F का इमीडिएट लेफ्ट, F यहाँ पर हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट यही होगा, F यहाँ पर हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट यहीं पर। अब प्रोजेक्शन का जरूरत ही नहीं है। D and R sits immediate left of each other but none of them sits near to F। ओके, D and R दोनों इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है बट वो दोनों F का नेबर नहीं है। तो D R यहाँ हो सकता है, नहीं तो D R यहाँ हो सकता है। R लेफ्ट है D का, D भी लेफ्ट है R का, सेम, ठीक है। आफ्टर दैट क्या गिवन है? D सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, D Q का इमीडिएट लेफ्ट है, ये गलत हो जाएगा। D Q का इमीडिएट लेफ्ट, Q विल बी फेसिंग इनसाइड। Q हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, Q जो इमीडिएट लेफ्ट है S का, S भी इनसाइड। P and U सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, P and U के बारे में कुछ डाटा था, U does not face outside, ओके फाइन। R सीट्स थर्ड राइट ऑफ U, R थर्ड राइट ऑफ U, ओके फाइन, ये यहाँ पर आ जाएगा। तब R थर्ड राइट ऑफ U, U डू नॉट फेस आउटसाइड, P and U सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सही है, SQD RTF RTPUF, ओके फाइन, PT are outside, ओके भाई, ठीक है। ये रो बेस पैरेलल रोज, ट्राई दिस।
See, this is our 4th class. There are also some students जिसका मतलब अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिकॉज वो गलत आंसर भी नहीं दे सकता है. मतलब गलत भी नहीं हो रहा है. जिसका सही हो रहा है तो बढ़िया है. हाँ, गलत नहीं होना भी अच्छा चीज़ है. बट थिंग इज दैट वो गलत अगर हो रहा है, वो क्यों गलत हो रहा है उसको वो पकड़ में उसका नहीं आ रहा है. आई थिंक सो. अब अगर तुम लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देना कि मेरा सिटिंग रेंज में पकड़ नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ टिप्स दूंगा. मतलब रेगुलरली कुछ करने के लिए बोलूँगा. वो सब करना पड़ेगा डेफिनेटली. उसके बाद सिटिंग रेंज में वो प्रॉब्लम नहीं होगा. सिटिंग रेंज पादू दोनों एक ही चीज़ है. First row LTPOKMN, you are seated in which of the in which all of them are facing in south direction. LTPOKM and U, these are facing south. So J, B, S, X, V and W are facing north. ठीक है, लेट मी सोल्व. LP हो गया, आंसर आ गया. LTPOKMU, LTPOKMU, these are facing south, है कि नहीं. उसके बाद JBSXBNW, JBSXBNW, JBSXBNW are facing north. ठीक है, ठीक है ना. Now this is point number 1. P is immediately left of the person who is sitting 4 to the right of M. M कहाँ पर देख रहा है? साउथ. M कहाँ पर देख रहा है? साउथ की तरफ. M को जो फेस कर रहा है, नहीं, P is photo left of person who is sitting photo to the right of M. नहीं, M का जो फोर्थ राइट है, दिस इज फर्स्ट राइट, दिस इज सेकेंड राइट, दिस इज थर्ड राइट, दिस इज फोर्थ राइट. ये जो फोर्थ राइट, M का जो फोर्थ राइट है, उसको जो फेस कर रहा है, उसका इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? नहीं नहीं, इमीडिएट लेफ्ट पर नहीं. फेस नहीं था, मैंने कुछ गलत सोच लिया. ठीक है, सॉरी.
P C is immediate left of person who is sitting fourth to the right of M. M का जो फोर्थ राइट है ये वाला पर्सन, उसका इमीडिएट लेफ्ट पर P बैठा हुआ है. एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ गलत मैम ने है ही नहीं वहां पर, वो वाला चीज जो मैंने बोला वहां पर लिखा ही नहीं है. तो 5% आर टोटल 14%, 7 इन ईच, सो 5% हो गया. Case is opposite to the person who is sitting 4 to the right of B. B कहां पर देख रहे हैं? नॉट. B का जो फोर्थ, हाँ ये दोनों में मिक्स कर दिया थोड़ा. B का जो फोर्थ राइट है, 1 2 3 4, B का जो भी फोर्थ राइट है उसका, ये वाला पर्सन ना B का फोर्थ राइट, उसका अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? K. क्लियर? अभी तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर है? नाउ B is सेकेंड लेफ्ट ऑफ W. B जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ W, ठीक है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ N. एंड जो N का इमीडिएट राइट पर है, 6 पर 6 स्पेस हो गया. T सीट अपोजिट टू S. T जो है पॉइंट नंबर 4, ये S का अपोजिट है. एंड थर्ड राइट ऑफ O, गैप ऑफ टू O, ठीक है. L सीट्स अपोजिट टू B. L कहाँ ऊपर है? हाँ ठीक है. एंड B सिटिंग अपोजिट टू U. U यहाँ पर आ जाएगा. अभी देखो इन दोनों को कैसे भी करके कॉम्बाइन करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा. ये दो डायग्राम को सिंक करना पड़ेगा. यहाँ पर 5% साइड है, यहाँ पर 6% साइड है. सो क्या क्या होगा? आइदर एक पर्सन को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर. सो M कहाँ पर हो सकता है? P 2% देन M. सो इफ आई प्लेस P here 2% देन M, ओके फाइन, हो सकता है. कुछ है क्या? नहीं. बट इफ आई प्लेस P here, एक पर्सन यहाँ होना चाहिए. हाँ हो सकता है. तो मैं दो केसेस बना लेता हूं, अच्छा होगा. देखो 1 2 3 4 5 6. सो एक बार K यहाँ पर, W यहाँ पर, U यहाँ, B यहाँ, N यहाँ, ठीक है. सो इफ आई प्लेस P हियर, सो यहाँ पर एक पर्सन आ जाएगा, P 2% देन M, ठीक है. अभी देखो TNS, इसके लिए स्पेस है? हाँ है. तो T यहाँ पर आ जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा, L यहाँ पर आ जाएगा, V यहाँ पर आ जाएगा, J यहाँ पर आ जाएगा. यही है ना? ये तो सेट हो गया. सेट कर लेते. PC is immediate person which is 4 to the right of M. M का फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, उसका लेफ्ट, ओके फाइन. K is opposite the person who is sitting 4 to the right of B. B का फोर्थ राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, फोर्थ राइट, उसके एक रह गया यहाँ पर. ये W, ओ नहीं, J S B N N, ये भी क्लियर हो गया. B is second to the left of W. B जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ W एंड इमीडिएट राइट ऑफ N. N नहीं, N का इमीडिएट राइट, हाँ सही है. यहाँ पर क्या? J है, B है, S है, X नहीं है, X, ठीक है. T is opposite to S and third to right of O, हाँ है. L is opposite to B, हाँ है. B sitting opposite to, हाँ यही सही है. Any doubt? JX के बारे में कुछ डाटा गिवन नहीं, दोनों जगह पे हो सकता है. हाँ हो सकता है. तो मुझे ये दूसरा प्रोजेक्शन में देखना पड़ेगा. फर्स्ट प्रोजेक्शन तो सेटिस्फाई होगा. इस प्रोजेक्शन, पहला वाला जैसे भी हम लोग ने सोल्व किया,
ये तो कहीं पर था, जे एक्स, जे को मुझे कहते, हाँ ये जे एक्स दोनों जगह पे हो सकता है ना। ओ का अपोजिट में जे कैसे बैठा दिया, हाँ जे एक्स, हाँ हो सकता है। हाँ वो ये हो सकता है, हाँ मैंने एक्स को देखा नहीं था, एक्स स्किप कर दिया था, ठीक है, ये हो सकता है जे एक्स। क्वेश्चन बढ़िया था, पीओ लेवल का क्वेश्चन है, पीओ पी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड वहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा, इफ J is immediate left of W, how many persons are to the right of X, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ थैंक यू संतोष, ये J एंड X के बारे में बताने के लिए। अभी ये मैं सोल्व करके दूंगा, देखो रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट है ये, क्वेश्चन इजी है, बट थिंग इज टाइप नया है, क्वेश्चन इजी है, तुम लोग ने जितना दिमाग लगाया पहला 3 क्वेश्चन में उतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाने से काम चल जाएगा, बट द थिंग इज दैट टाइप नया है, तो मेरा काम है सिखाना। 10 people, एक बार पढ़ लो, सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड, सारा का सारा इनसाइड दिख रहा है। 2 people are seated on longer edge while only one person are seated on smaller edge, मतलब ये रेक्टेंगुलर टेबल है ये, 2 people are, this is a longer edge sitting here, 1 people is sitting at the shorter side and 1 person are seated on each corner, हर एक कॉर्नर में एक एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। Further, it is known that C who was seated adjacent E was not seated opposite to B. Okay, fine. C and E साथ में है, but C B का opposite नहीं है। I who was seated on the edge was opposite to an immediate left of J. I जो है किसी edge पर है and opposite to A है and immediate left of J. Okay, fine. E was seated on one of the corners. यहाँ से start कर सकते हो। E was seated on one of the corners. And the second or left of H, who was seated on the edge. F was second right of G, B was not seated in the corner. ठीक है ना, ठीक है। This is an rectangle, मुझे और एक रेक्टेंगल चाहिए, है ना, ठीक है। कॉर्नर पर 4 पर्सन है, एज पर है दो एंड स्मॉलर एज है वहाँ पर एक है। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सी हु वाज सीटेड एडजेसेंट टू ई वाज नॉट सीटेड अपोजिट टू बी, यहाँ से डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करेंगे। आई वाज सीटेड ऑन द, I who was seated on the edge was opposite to A. Okay, fine. E was seated on one of the corners. E एक कॉर्नर पर है, सारा का सारा इनसाइड दिख रहा है ना, E कॉर्नर पर है, I consider this corner. E जो है वो कॉर्नर पर है। E was seated on one of the corners and the second to the left of each. H का सेकेंड लेफ्ट, सारा का सारा कहाँ देख रहा है, इनसाइड की तरफ देख रहा है। H का सेकेंड लेफ्ट, तो H डेफिनेटली यहाँ पर होगा, तभी सेकेंड लेफ्ट होगा। और एक कॉर्नर पे मैं ले सकता हूँ E को, E को मैं ये वाला कॉर्नर पे लिख सकता हूँ E, तब H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। केस 1, केस 2, ठीक है। अभी देखो H who was seated on the edge, एज जो है वो एज पर है, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, E डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगा, सो E कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, H, तभी H एज पर होगा।
अभी कहीं पर एज है क्या? नहीं है। कुछ है क्या? नहीं है। नाउ सी हु वाज सीटेड एडजेसेंट टू ई, सी ई का एडजेसेंट है, तो आइदर सी यहां पर होगा, नहीं तो यहां पर होगा। सी का अपोजिट बी नहीं है। I who was seated on the edge, I जो एज पर है was opposite to A and immediate left of J, J का immediate left पर है। कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है I, हो सकता है, और कहीं भी नहीं हो सकता क्या? I अगर यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है, इमीडिएट I के लिए यही स्पेस है। I यहाँ पर होगा और एक स्पेस है, I यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, I के लिए ज़्यादा स्पेस है। I हो सकता है, हाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। काम करते हैं ना, रुक जाओ, डायरेक्ट आ जाएगा। F was B was not sit on the corner, B कॉर्नर पर नहीं है। ओके फाइन, B कॉर्नर पर नहीं है, B कॉर्नर पर नहीं है। सो B कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। B यहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दिखाई दे रहा है कहीं भी कुछ भी? इफ आई प्लेस आई हियर, और स्पेस चाहिए था। ये तो राइट हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। इफ आई प्लेस आई हियर, तब J यहाँ हो जाएगा, A यहाँ पर। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, आई को अगर मैं यहाँ पर, सॉरी, आई को अगर मैं यहाँ पर बैठाऊँ, जे को यहाँ पर, ए यहाँ पर आ जाएगा। मैं आई को यहाँ ले लेता हूँ, आई को यहाँ, आई यहाँ नहीं, सॉरी, ए यहाँ, आई यहाँ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे यहाँ पर आ जाएगा। और क्या था? F was second right of G, B was not sitting on the F second right of G, हाँ यहाँ से आ जाएगा। F second right of G. If I place F here, if I place G here, F second right of G, B was not seated in the corner, B यहाँ पर आ जाएगा, A B C D यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्यों गलत हुआ? F second right of G, if I place G here, if I place F here, F second right of G हो जाएगा, तब होगा। तब B के लिए स्पेस देखो, एक ये बाकी था कॉर्नर, एंड दूसरा ये भी कॉर्नर। B was not seated in the corner, so ऑप्शन, सॉरी, केस 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, डेफिनेटली डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा था कोई अच्छा सा क्लू होगा जहां से मतलब स्मूथली चला जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, स्मूथली चला गया, बट द थिंग इज दैट आई सीट ऑन एज है क्या? अरे तब तो ये गलत हो गया। हाँ 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 हाँ, तब तो ये गलत हो गया, सॉरी। हाँ, तब तो ये गलत हो गया, ये दिखाई नहीं दिया। बहुत ज़्यादा चीज़ गलत हो गया। कोई एफ भी नहीं। यही था ना? कुछ और था, कुछ और था मेरा हिसाब से। अरे रुक जाओ,
आई सीट ऑन एज, आई कहाँ कहाँ हो सकता है, आई सीट ऑन एज, आई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, आई यहाँ पर हो सकता है, जे यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ए, जे यहाँ पर हो जाएगा, आई हु was I who was seated on the edge was opposite to A and immediate left of J. Okay, fine. E was seated on one of the corners and second or left of H. F was second to the right of G. F second right of G, but C का opposite of B तो यह आ जाएगा. B was not seated on the corner. ये गलत होगा. देखते हैं यहाँ पर. I का अपोजिट, I को मुझे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा. I एज पर है, एज का अपोजिट चाहिए और कोई तो मेरे पास नहीं है. हाँ ये हो सकता है, रुक जाओ एक बार, मुझे यहाँ प्रेस करने दो. I ए, अब जे का लेफ्ट में ही हो सकता, अब यही होगा. I ए, I जो है वो जे का लेफ्ट पर है, ठीक है. हाँ ये होगा, ये होगा. एफ जो है सेकेंड और राइट ऑफ जी, उसके बाद बी यहाँ पर आ जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट, ए बी सी डी, डी यहाँ पर आ जाएगा. ये हो गया ना. हाँ सही हो गया. जे डी, अभी कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तुमने क्या बनाया. जे लोअर डी बी सी एच, अरे चलो यार बाद में देखते, टाइम वेस्ट मत करो. ये सही होगा तो यही सही होगा, एक बार रिचेक कर लेते. One person seated on each corner. Okay. C who seated adjacent to E was not seated opposite to B. Okay, fine. B नहीं है. I who was seated on the edge, I जो edge पर है was opposite to A. Okay, fine. And immediate left of J. Okay, fine. E was seated on one of the corners. Okay, fine. And is second or left of H, or H was seated. F was second or right of G. Okay, fine. B was not seated in the corner. No corner पे नहीं है. ठीक है. Now try this. क्वेश्चन ज़्यादा स्मूथ जाने का सोच लिया तो वो स्मूथ नहीं गया, उसके बाद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, टाइम वेस्ट. सॉरी, होता है कभी कभी. क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देख लेना बाद में.
स्टार्ट कहाँ से करोगे? डेफिनेटली पहले अगर किसी का डायरेक्शन मिल गया, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्लू अगर मिल गया, उस क्लू से रिलेटेड और किसी का क्लू आ गया, इंटरलिंक्ड अगर है, डेफिनेटली वहां से स्टार्ट करना आसान होता है, बट वो नहीं भी हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है। वो 5 क्वेश्चन साथ में सोल्व करेंगे, ठीक है ना? बहुत सारा मेंबर्स है, 9 मेंबर्स। G is sitting second to the right of A, third to the right of B. Okay, fine. C is sitting third to the right of D, and second right of E. Okay, fine. F is sitting fourth to the right of I and H. G is not sitting second to the right of G. Is G is not sitting. ये नेगेटिव क्लू है, देखा ना? इसको अगर सेकंड और राइट ऑफ सी एक बार पढ़ लिया ना, तो कहाँ से लिंक कर देता? मैं अगर ये नॉट जो वर्ड वो अगर स्किप कर दिया, आई एम गुड इन स्पीकिंग स्किपिंग, ये जो वर्ड है नॉट, इसको अगर मैंने स्किप कर दिया तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से शुरू करता, पूरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो गलत हो जाता। एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एच, ये भी नेगेटिव क्लू है। जी, एच एंड ई फेसिंग साउथ, एच एंड ई फेसिंग साउथ, ई फेसिंग साउथ, ई से कुछ रिलेटेड है, हाँ है, ई से डी रिलेटेड है, डी से सी रिलेटेड है, यहाँ से शुरू कर सकते हो। एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन है नहीं। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। मैं कहाँ से शुरू करता? ई इज फेसिंग साउथ, एच एंड ई फेसिंग साउथ, एच एंड ई दोनों साउथ, ई इज फेसिंग साउथ। जी ई से रिलेटेड क्या था? सी सिटिंग थर्ड और लेफ्ट ऑफ डी एंड सेकेंड द राइट ऑफ ई। सी जो है डी का थर्ड लेफ्ट पर है एंड सेकेंड राइट ऑफ ई, ई का सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, सेकेंड राइट पर कौन है? सी है। और एक केसेस कंसिडर करो, ई फर्स्ट राइट सेकेंड राइट सी। अभी देखो सी के बारे में कुछ और आता है, सी सिटिंग थर्ड और लेफ्ट ऑफ डी, डी का थर्ड लेफ्ट। मैंने एक बार डी को यहाँ पर अगर प्लेस कर दूँ तब डी का थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, नहीं तो 1 2 इफ आई प्लेस डी हियर तब भी होगा, होगा ना? किसी को डाउट है? डाउट है? होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो बता दो, ठीक है? अभी देखो, एस इज नॉट सिटिंग टू द, नॉट सिटिंग सेकंड और राइट ऑफ सी। ओके फाइन। एफ इज नॉट इमीडिएट, एच एंड ई आर फेसिंग साउथ। ओके फाइन। एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए। ओके फाइन। अरे इसको पूरा मतलब अच्छे से लेना पड़ेगा, कुछ भी क्लू डायरेक्ट गिवन नहीं है। मैं यहाँ पर सब कुछ लिख कर लेना पड़ेगा, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर लग गया तो लग गया, ठीक है? जी इज सिटिंग सेकेंड थर्ड टू राइट ऑफ बी। जी जो है, जी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, और किसी का ए का कुछ, एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन है। ए का, ए को मैंने एक बार नॉट पकड़ लिया, बी का भी डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन ही गिवन नहीं है, बहुत सारा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। जी सी सेकेंड टू राइट ऑफ ए, अगर मैंने ए को साउथ पकड़ लिया, जी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए,
एंड थर्ड राइट ऑफ बी, सेम सिचुएशन आ गया। थर्ड राइट ऑफ में दोनों के लिए एक एक प्रोजेक्शन चाहिए। सिटिंग मिडिल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड राइट ऑफ ई, सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी सेकंड राइट ऑफ ई। हाँ ये तो हो गया, हाँ हो गया ये यहाँ पर। एफ इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई एन, फोर्थ टू द, एफ इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ, हाँ यहाँ से ये वाला अच्छा था, ए जी नहीं तो जी ए। थर्ड राइट ऑफ बी बाद में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एफ इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ आई एन ईच, एफ gap of 3 I H, F यहाँ से सब कुछ आ जाएगा, gap of 3 H, gap of 3 I। बहुत दिनों बाद सिंपल क्वेश्चन आया जिसको सोल्व करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। नाउ आई एन एच से रिलेटेड था क्या कुछ? हाँ है, कौन सा लाइफ? फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, आई का फोर्थ राइट एंड एच का भी फोर्थ राइट है, एफ एच का फोर्थ राइट, आई का भी फोर्थ राइट। क्लियर? अभी तक क्लियर है? अभी तक क्लियर? किसी को डाउट है? कुछ भी डाउट है? एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए, ओके फाइन। ए का डायरेक्शन अभी तक मुझे पता नहीं था। अभी देखो, मुझे आइदर इसको यहाँ पर प्लेस करना होगा, नहीं तो इसको, इन दोनों में से किसी को प्लेस करना पड़ेगा। G is not sitting second to the right of C. H and E facing south, अरे H तो यहीं पर होगा, H and E facing south, H यहाँ यहीं पर होगा, I यहीं पर होगा, H and E facing south, फिक्स हो गया। अभी तक प्रोजेक्शन नहीं बना। If I place E here तब नहीं होगा, so I am bound। If I place E here, हाँ तब हो सकता है, देखते हैं क्या करोगे। E, उसके बाद क्लू कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्लू कहाँ से स्टार्ट हुआ? हिट एंड ट्रायल या क्लू? कहाँ से कुछ मिस हो रहा है मेरा क्या? एक तो ये हो सकता है, एक तो ये बन सकता है, नहीं तो सी ई डी एक तो नहीं तो ये हो सकता है, ईस्ट साउथ, डी भी साउथ, यहाँ पर डी नॉर्थ। ठीक है, अभी ए एन जी के लिए स्पेस नहीं है, कहीं भी देखो ए एन जी के लिए स्पेस नहीं है, ए एन जी के लिए स्पेस नहीं है। अब क्या होगा? जी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी एन ए के लिए स्पेस होना पड़ेगा। बोलो प्रियंका, बोलना। कहीं मेरा क्लू नहीं, मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? ए एन जी, ए एन जी, ए एन जी कहाँ था? ए एन जी, सी 9 मेंबर्स तो यहाँ बन गया। अगर ए एन जी, जी सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ ए, थर्ड राइट ऑफ बी, तो ये भी अगर स्टार्ट करोगे, जी एन जी का कुछ डायरेक्शन था क्या? एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए, ओके फाइन। हाँ, इफ आई कंसिडर एफ टू बी साउथ, एक बार नॉर्थ पकड़ लिया, एक बार साउथ पकड़ लिया, ए एन एफ इज, ये कहाँ है? ए एन एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ जी, हाँ एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ जी, बट इमीडिएट लेफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद
Can you please turn on your mic? G. F is not immediate right of G. अगर मैं G को यहाँ प्लेस किया तो मुझे G से Sir, हाँ sir, B is in the third to the right. Sir, G is into the third to the right of B. हाँ G third to the right of B. Sir, and A is second to the right of. Sorry, G is second to the right of A, and F is not to the right of, like, immediate right of G, so it will be immediate left of J. वो तो नहीं कह सकता ना. G is sitting second. हीट एंड ट्रायल में यूज करना नहीं चाहता. आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. मतलब हीट एंड ट्रायल से तो ऑब्वियसली सोल्व हो जाएगा, बट कहाँ से रिलेट करूँ यही मैं देख रहा हूँ. G is sitting third to the right of B. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो ये B को मुझे यहाँ प्लेस करके ये भी हो सकता है ना, वही हो सकता है. G is sitting second to the right of A. A यहाँ भी हो सकता है और A यहाँ भी हो सकता है. G is not sitting. प्रोजेक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो हिट एंड ट्रायल वही करना पड़ेगा. नहीं तो G is not sitting second to right of C. G is not sitting second to right of C. इसको बैठाना सेम चीज़ है. इसको ही देखते हैं. ये दोनों मुझे यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ. बिकॉज E का डायरेक्शन गिवन है, H एन ई फेसिंग साउथ. यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से रिलेट नहीं करूँगा. अगर सोल्व नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बट द थिंग इज दैट बाद में अगर सोल्व करेंगे तो भी चलेगा, बट द थिंग इज दैट हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करेंगे अभी तो, डेफिनेटली नॉट. E का डायरेक्शन गिवन है साउथ. एक बार मैं पढ़ लेता हूँ लाइन. G का डायरेक्शन मिल नहीं रहा है. हाँ मिलेगा सब कुछ मिलेगा. C sitting second or left of D and second right of E, third left of D and second right of E. यहाँ से डायरेक्शन मिल रहा है. If I place E here, तब C कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. आफ्टर दैट 2% छोड़ के D यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है ना. अभी A एंड G को मुझे प्लेस करना पड़ेगा. A एंड G के लिए अभी स्पेस है. सो ए जी यहाँ पर हो सकता है, ए जी यहाँ पर हो सकता है. अभी जी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी. हाँ यहाँ पर तो डेफिनेटली जी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जी होगा. जी का डायरेक्शन मिल रहा है, सब तो हो गया. हाँ एफ इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आई. हाँ ये तो हो गया. जी इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी. जी सी का सेकेंड राइट पर नहीं है तो सेकेंड लेफ्ट पर बना दो. एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो इमीडिएट लेफ्ट बना दो. एच एंड ईयर फेसिंग, एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए, तो ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा. सॉरी एफ का नहीं, एफ इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ जी ना, इमीडिएट लेफ्ट बना दो. जी का डायरेक्शन साउथ बना दो. अभी जो तुम लोग को डी का डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, अभी ये तो हो गया, वो हो गया, डायरेक्शन बनना बाकी है. कुछ रह गया. ए बी इज लेफ्ट. जी सेकेंड राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी. बी का थर्ड राइट, बी इज फेसिंग साउथ. एच एंड ई आर फेसिंग साउथ. ओके फाइन. ई इज ऑल्सो फेसिंग साउथ. एफ का डायरेक्शन एंड डी का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है. एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ए, एफ का नॉट. डी का डायरेक्शन. सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का डायरेक्शन साउथ. ठीक है, ये सही है. सी
हाँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सोच रहा था, बट द थिंग इज दैट जहाँ से कुछ डाटा गिवन है एग्जैक्टली, यहाँ से हिट एंड ट्रायल से काम चलेगा, नहीं तो ज़्यादा प्रोजेक्शन से लेने से काम चल जाएगा। बट यहाँ पर कुछ डाटा गिवन था, ई का डाटा, मुझे डाटा चाहिए, जितना ज़्यादा डाटा मुझे मिलेगा उतना जल्दी सोल्व होगा। हाँ, कुछ टाइम ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया, फॉर द टाइम सॉरी, बस ये क्वेश्चन अच्छा था। नाउ ये हम लोग साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे, ये कॉन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्यूज होने का कुछ है नहीं यहाँ पर। मैंने भी बहुत दिनों बाद ऐसे सोल्व कर रहा हूँ। जब तुम लोग को पढ़ाया था SBI क्लर्क के लिए, तभी मैंने लास्ट टाइम सोल्व किया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आज कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, फॉर दैट सॉरी, कोई बात नहीं। अभी सोल्व कैसे करोगे, दिस मैटर, ये मैटर करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, अभी अभी यहाँ पर अगर मैं हिट एंड ट्रायल करके आंसर निकाल भी देता, तुम लोग का कोई फायदा नहीं होता। हिट एंड ट्रायल कर डेफिनेटली, अगर ये क्वेश्चन मुझे मतलब एग्जाम में मिल गया होता तो मैं हिट एंड ट्रायल ही कर देता एंड उसमें लग भी जाता, बिकॉज मैंने इतना क्वेश्चन सोल्व किया हो ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट थिंग इज वो तरीका नहीं है, सिखाने का वो तरीका नहीं है। जहाँ से मतलब एक से एक लिंक होता है ना, वहाँ से ऐसे ऐसे जाना चाहिए। मैं यहाँ जाकर ऐसे करके ऐसे जाऊँगा, मतलब ऐसे अगर सिखाऊंगा, डेफिनेटली वो तरीका गलत है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग सम पजल्स टाइप क्वेश्चंस ना। सो हर एक पीस सिंक होकर जाना चाहिए, हर एक पीस। अगर मैंने बीच में एक पीस लगा भी दिया, वो परफेक्ट फिट भी हो गया, वो मैं लॉजिक नहीं दे पाऊंगा क्यों वहां पर लगाया। नाउ 6 person A to F sitting in a circular table facing center, they have defined as, see, ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में वेरिएबल बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया ना प्रीलिम्स में, इन क्लरिकल लेवल में अगर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाओ, बिकॉज वो क्वेश्चन इजी होगा। वेरिएबल इंक्लूड कर दिया, बट द थिंग इज दैट वो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल इजी होगा। काम ज्यादा दिया है तो वो जो लेवल होगा वो थोड़ा नीचे होगा। लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं था, बट इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, देखो कितना इजी होगा। दे ऑल ऑफ डिफाइन एज 4, 7, 10, 15, साथ में, हाँ साथ में सोल्व करूंगा, सबके साथ पेन पेपर रेडी। अगर एक लाइन समझ में नहीं आया, टर्न ऑन योर माइक, जस्ट टर्न ऑन योर माइक। साथ में 6 person facing sitting in a circular table, okay, 1 2 3 4 5 6, सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है। ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये जो है एफ का सेकेंड लेफ्ट पर है, मेरा हिसाब से तुम लोगों का हो ही गया। ये जो है एफ का सेकेंड लेफ्ट, ये सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, ये जो है एफ का सेकेंड लेफ्ट पर है। द पर्सन ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ हुज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो एक ही है 25। ऑड नंबर है होना चाहिए, ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर है बट ऑड नंबर का एक ही है, 5 स्क्वायर 25। एफ का एज मिल गया 25। एज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 3, ए एंड बी इज 3, एज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 3, ए एंड बी का एज डिफरेंस 3। देखो यहाँ पर किसका डिफरेंस 3, एक ही है, 4 and 7 एंड 7 and 10 भी है, सॉरी। सो ये तीनों मिल गया, 4 7 10, ठीक है। 1 person सिट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में एक पर्सन है, सी हुज एज सी का एज 15, इस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट पर ई है, एफ का इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है। और बी एंड सी के लिए ये हो गया, बी सी एडर यहाँ पर होगा, नहीं तो सी भी यहाँ पर होगा। 1 person सिट बिटवीन बी एंड सी, ठीक है।
अभी क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी डी यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी जो है सी का इमीडिएट राइट, ये सी का इमीडिएट लेफ्ट हो गया, तो ये गलत हो गया, ये सही है। ना बी का जो एज है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या है, 7 है प्राइम नंबर, बी का एज 7, ये तो फिक्स हो गया। तो ए का एज आइदर 4 हो सकता है, नहीं तो 10 हो सकता है। ई इज एल्डर देन ए, हाँ रुक जाओ, सी का 15, हाँ सी का 15, 1% बिटवीन बी एंड सी, सी हुज एज इज 15, सी का 15 हो गया। अभी ए ई डी था, ई डी, डी का नहीं, डी इज एल्डर देन सी, ई इज एल्डर देन ए, डी जो है एल्डर देन सी, डी इज एल्डर देन सी, 15, 19 इज लेफ्ट, डी का एज 19 हो जाएगा, ई इज एल्डर देन ए, तो ई का एज 10 हो जाएगा, ए का एज 4 हो जाएगा। ठीक है ना, गॉट इट? क्वेश्चन इजी था। ऐसा और एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते साथ में। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला तुम लोग होमवर्क कर लेना, इजी क्वेश्चन होगा। ये एज बेज है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले कहीं ना कहीं कराया है, सेम क्वेश्चन। 6 person M and PQ are sitting on a triangular table. They like either chocolate or cold drinks. 3 persons who like chocolate face towards the center. Those who like cold drink face towards outside of center. हाँ ट्राइंगल है 6 person, 3 person who like कहाँ बैठ रहा है, ओके फाइन। 3 person sit each of the corner, हाँ कॉर्नर पे 3 बैठा हुआ है एंड साइड में 3। जिसको चॉकलेट पसंद है वो टुवर्ड सेंटर, एंड जिसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो आउटसाइड। ठीक है, द वन हु लाइक्स किटकैट डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, किटकैट चॉकलेट है, डेफिनेटली वो कॉर्नर पर नहीं है। एम लाइक्स कोका कोला, ओके कॉर्नर पर होगा। आर लाइक्स किटकैट, ओके फाइन। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ओके फाइन, ये इजी है क्या यहाँ पर ट्राइंगल, हाँ ये। Three persons sits at a corner and 3 at the side. जिसको चॉकलेट पसंद है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, एंड जिसको वो कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है वो आउटसाइड। चॉकलेट फेस टुवर्ड सेंटर, कोल्ड ड्रिंक फेस आउटसाइड। M likes Coca-Cola and R likes KitKat. Okay, fine. The one who sits KitKat does not sit at one of the corner. मतलब KitKat जो है वो साइड पर है, मैं यहाँ पर KitKat को ले लिया, एंड R will be there. जिसको चॉकलेट पसंद है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। M को कोका कोला, ठीक है, M को कोका कोला पसंद है। M sits immediate left of the one who sits third to the right of R. R का जो थर्ड राइट होगा, ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, ये थर्ड राइट। सी ये सेंटर की तरफ भी देख सकते हैं, बाहर की तरफ भी देख सकते हैं, तो मुझे एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। यहां पर मैंने इसको आउटसाइड बना दिया, इसको एक बार इनसाइड बना दिया। M sits to the immediate left of the one who sits third to the right of R. इसका immediate left पर M है,
इसका इमीडिएट लेफ्ट पर एम है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा। एम को क्या पसंद है? कोका कोला, तो ये कहाँ रखेगा? बाहर की तरफ। एम यहाँ पर आ जाएगा। एम को क्या पसंद है? कोका कोला, तो एम कहाँ देखा? आउटसाइड। P sits to the immediate left of the one who sits third to the right of M and likes Pepsi. P जो है किसका इमीडिएट लेफ्ट? जो M का थर्ड राइट पर है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, इसका इमीडिएट लेफ्ट पर P है। इस पर्सन का इमीडिएट लेफ्ट तो R हो नहीं सकता बिकॉज इमीडिएट लेफ्ट पर P है, तो ये तो इनसाइड देखेगा, तब ये P आएगा। एंड P लाइक्स पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, वो बाहर की तरफ देखेगा। अभी देखो इन केस नंबर 1, यहाँ पर देखो M sits, P sits immediate left of the one who sits third right of M, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, इसका तो ये लेफ्ट हो नहीं सकता, यही होगा। आउटसाइड की तरफ देखना पड़ेगा। P यहाँ पर आ जाएगा। P को पेप्सी पसंद है, तो ये बाहर की तरफ देखेगा, कोल्ड ड्रिंक्स है ना पेप्सी। O likes Mans but he does not sit immediate नेक्स्ट टू एम। ओ को मांस पसंद है बट एम का नेबर नहीं है। एम का नेबर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इफ आई प्लेस ओ हियर, ओ को मांस पसंद है, मांस तो चॉकलेट है, जिसको चॉकलेट है उसको इनसाइड देखना पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट ओ तो बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये गलत होगा। एम का नेबर नहीं है, मतलब ओ यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, ओ यहाँ हो सकता है, एंड ओ को मांस पसंद है। ठीक है, ये तो आउटसाइड होगा। ओके फाइन। एन लाइक 7 अप बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द वन हु लाइक्स स्पार्क चॉकलेट। ओके फाइन, एन यहाँ पर आ जाएगा, एन 7 अप, यहाँ पर कौन आएगा? गिवन था क्या ना? हाँ, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू आ जाएगा। किसी चॉकलेट पार्क, PAR के पार्क यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये PO लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन PO में भी आए, PO में ही आएगा, एंड बहुत ज़्यादा सारा चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आने का। और समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसको दिक्कत हुआ थोड़ा बहुत? सबको हुआ? हाँ, बोलो बोलो। अभी हम लोग हाँ थोड़ा है। ठीक है, हम लोग ये सब कल यहां से शुरू करेंगे, ठीक है ना? कल हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यहां से। यहाँ इसीलिए नहीं चल रहा है, डिनर नहीं किया ना तुमने, इसीलिए नहीं चल रहा है। अच्छे से कल से अच्छे से डिनर करके आना, आराम से हम लोग सोल्व करेंगे, जस्ट लाइक एंजॉइंग सम पजल्स। हाँ, वो पजल ही सोल्व कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहा हूँ हम लोग साथ में देखोगे, सीखोगे, हो जाएगा। अभी मैं PDF शेयर कर देता हूँ, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है ना? और मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। आज से तो डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ही होगा, इजी का तो टाइम खत्म। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, हो जाएगा। गुड नाइट, थैंक यू।